हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस के पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को पेज के किसी भी कोने पे कहीं भी आप उसके पोजीशंस को सेट कर सकते हो, आप उसे प्लेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये जो पोजीशंस है ये कैसे काम करता है। तो देखा जाए तो मेनली जो आपका CSS का पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसके 5 जो हैं वो मेन इसकी वैल्यू होती है। जो पहला होता है स्टैटिक, दूसरा रिलेटिव एंड तीसरा एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। तो ये जो 5 वैल्यू है, इन सारी वैल्यू पे हम काम करेंगे। इन पे एक प्रोग्राम हम बनाएंगे, HTML के पेज हम क्रिएट करेंगे और जिन पे हम जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली जो आप देख सकते हैं कि पोजीशंस के बारे में आपको काफ़ी सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, डेफिनेशंस हमें समझ में नहीं आती कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है ना। चीज़ें इतनी स्टैंडर्ड होती हैं कि वो ऊपर से निकल जाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो है ही, पर साथ ही साथ हम क्या करें, लाइव हम इसमें एक बनाएंगे, एक छोटा सा कोड हम लिखेंगे और उस पर हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अभी के लिए हम डायरेक्टली मूव करते हैं। हमारे पास एक पेज है HTML का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये पेज है, इस पेज में अगर आप देखो तो एक हमारे पास क्या है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक यहाँ पे div ले रखा है मैंने, और फिर एक लास्ट में पैराग्राफ है। तो एक कुछ कंटेंट है और इनका जो आउटपुट आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी तो आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग दिख रहा है, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। और ये जो पैराग्राफ है, तो चलो पैराग्राफ में हम कुछ यहाँ पे मान लो कि ये हम एक पैराग्राफ को आते हैं कॉपी, और यहाँ पे पैराग्राफ में आके, ठीक है, हमने यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया। जैसे मैंने पैराग्राफ यहाँ पे दिया, तो अब आपको यहाँ पे देखो पैराग्राफ दिख रहा है, और पैराग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। ओके, और यहाँ पे एक और हमारे पास पैराग्राफ टैग है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसे दे दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है 2 पैराग्राफ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। और देखो इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा रखा है, एक div लगा रखा है। ओके, ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल फ्लो मतलब कि सबसे पहले आपका H1 H2 है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग 2 आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है। ठीक है, फिर आपके पास एक div दिख रहा है। अब देखो div कहाँ पर है, div यहाँ पर, ये जो हाईलाइटेड आप देख रहे हो यहाँ पर div है, बशर्ते क्या है कि अभी भी div में कुछ कंटेंट है नहीं, तो इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। पर अगर आप यहाँ पे लिखते हो कुछ, ठीक है, तो देखो div यहाँ पे प्लेस है। ओके, तो अभी ये div है, उसके बाद आपका पैराग्राफ। तो ये जो फ्लो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक नॉर्मल फ्लो है। तो अगर आप इनके पोजीशन को स्टैटिक भी कर दोगे ना, तो ये इसी नॉर्मल फ्लो को फॉलो करेंगे, जो कि इनका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि पोजीशंस क्या हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, रिलेटिव, फिक्स, ये सब सारी चीज़ें हैं क्या, अब इन पे हम काम करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हमारे पास यहाँ पे CSS मैंने, ये जो div है, इस div के लिए मैंने यहाँ पे CSS लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने इसे डॉट लगा दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये सही है, यहाँ पर आपका हेडिंग 2 पैराग्राफ, ये आपका div एंड देन ये लास्ट वाला पैराग्राफ। अब देखो मैं देखो जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, आप किसी भी HTML एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, div हो, ठीक है, आप सब पे लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर, या फिर हम div पे ही लगाएंगे। ठीक है, सब पे लगा सकते हैं। अभी क्या है, अब ये जो div है, इस div को अब मैं एक एक करके यहाँ पे वैल्यू सेट करूँगा। ठीक है, सपोज करो जैसे कि अगर इस div को मैं क्या करता हूँ, इस div को अगर मैं स्टैटिक करता हूँ, तो स्टैटिक कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पोजीशंस। ठीक है, तो पोजीशन में क्या लिखेंगे, स्टैटिक। तो ये मैंने स्टैटिक कर दिया। तो स्टैटिक में क्या होगा, ये अपने डिफ़ॉल्ट, जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये उसको फॉलो करेगा। तो ठीक है, तो स्टैटिक पे ज़्यादा कोई उसमें इफेक्ट नहीं आता, तो स्टैटिक को छोड़ देते हैं हम। 2 चीज़ें जो सबसे मेन हैं, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी, 2 वैल्यू जो है वो सबसे मेन है, जो कि है आपका एक रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट। ये 2 मेन है, बेसिकली यही 2 ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूज़न से बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर div को क्या कर देते हैं, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव मैंने कर दिया, मतलब कि अब ये जो HTML का पेज है ये क्या है, अब ये रिलेटिव है। रिलेटिव में क्या करना है, हमने इसे रिलेटिव कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, देखो रिलेटिव के साथ ही साथ इसकी
कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो कि है ये लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो अब ये जो DIV है हम इसको क्या करते हैं, हमने कहा इसको भाई लेफ़्ट से हमें क्या कर देना है 10 पिक्सल, तो लेफ़्ट से 10 हो गया, ठीक है। लेफ़्ट से आप कितना आप बढ़ाना चाहते हो 40 कर दो, तो देखो ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। लेफ़्ट से 90 कर दो, तो अब ये शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट। अगर आप इसकी जो पोजीशन देखें ये अपने ही प्लेस पे है और वहाँ से वो क्या कर रहा है डायरेक्टली वो लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है। पर अगर हम इसी को क्या करते हैं स्टैटिक कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। इसको मैंने स्टैटिक कर दिया, ध्यान से देखना। अभी इसका क्या पोजीशन, इसका पोजीशन स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब डिफ़ॉल्ट है। स्टैटिक होते हुए भी अब अगर हम इसको क्या करते हैं, हमने कहा लेफ़्ट से इसको आप 200 पिक्सल कर दो, ओके। तो देखो ये जो DIV है ये कहीं भी मूव नहीं हुआ, ये स्टैटिक पड़ा हुआ है। स्टैटिक मतलब नथिंग, उसमें कुछ भी किसी भी तरह का उसमें क्या नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। होना क्या चाहिए था, इसको लेफ़्ट से 200 पिक्सल इसको राइट में शिफ्ट होना था, पर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आपने स्टैटिक लिखा है पोजीशन, जो पोजीशन स्टैटिक कर दिया है इस वजह से नहीं हुआ। पर अगर इसको हम क्या करते हैं रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसे रिलेटिव किया तो ये 200 पिक्सल लेफ्ट चला गया, ठीक है। तो स्टैटिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना टॉप का ना लेफ्ट का, ठीक है। इस तरह का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 40 पिक्सल। अब देखो इसी के साथ क्या करते हैं, इसमें एक होता है प्रॉपर्टी आपका टॉप, कि आपको ऊपर से कितना चाहिए। मैंने कहा ऊपर से भी मुझे 100 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये आपका पहला, ये आपका पैराग्राफ, फिर उसके बाद आपका क्या है ये पूरा आपका DIV, और उसके बाद आपका थर्ड। तो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को रिलेटिव कर देते हो ना, तो रिलेटिव जब आप कर देते हो तो उस पर्टिकुलर आप एलिमेंट को पूरे पेज पे कहीं भी आप घुमा सकते हो, कहीं भी उसे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये DIV इससे पहले अगर 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 हम ये प्रॉपर्टी हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर है। तो जैसे ही हम इसमें टॉप से दे दिया तो ये नीचे आ गया। तो क्या होता है जब आप किसी को रिलेटिव बना देते हो तो वो क्या करता है, उसकी वजह से उसके लेफ़्ट, राइट या टॉप, बॉटम, उसकी वजह से बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है ना। बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे कि अगर चार चार दोस्त पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या तीनों बाकी जो है वो डिस्टर्ब होंगे, नहीं होंगे ना। तो तुझे खेलना है भाई, तू जा खेल, ठीक है, बाहर चला जा क्लास के, ठीक है। अब वो खेल रहा है, ठीक है। अब बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तो एक के पर्टिकुलर कंट्रोल की वजह से बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती। ये कौन कहता है, ये कौन है, ये बोलता है रिलेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक काम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसको क्या कर देते हैं, एक होता है ओपेसिटी, तो ओपेसिटी में आप लेंगे, ओपेसिटी की वैल्यू कर देते हैं इसको आप 0.4 कर देते हैं, ठीक है। ये तो जैसे मैंने 0.4 किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको DIV दिख रहा है। आई थिंक 4 से थोड़ा सा बढ़ाइए, इसे 6 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको DIV दिख रहा है। हो क्या रहा है, ये इस पैराग्राफ के ऊपर आके प्लेस हो गया है, क्योंकि आपने क्या दिया है, यहाँ पर आपने पोजीशन प्रॉपर्टी दिया है और उसके बाद आपने लेफ्ट और ये। अच्छा अगर हम एक बार इसको क्या करते हैं, पोजीशंस को हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट, ये जो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये जो प्रॉपर्टी है ये तभी काम करेंगे जब आपने इस पर पोजीशन अप्लाई किया। तो यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने जो आपका उसका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन था वहाँ पर आ गया। पर जैसे आपने इस पर पोजीशन अप्लाई किया तो ये क्या कर दिया, ये अपने आप से मूव कर रहा है, ठीक है। पर अगर इसको मैं पोजीशन ना करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। तो जैसे मैं इसे एब्सोल्यूट करूँगा और ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको एब्सोल्यूट किया, ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे एब्सोल्यूट किया तो क्या हो गया, इस देखो मैंने क्या था, जब रिलेटिव था तो ये क्या था, मतलब इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ था वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। जैसे कि एक बार ध्यान से देखना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रिलेटिव करता हूँ। जैसे मैंने इसे रिलेटिव किया तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ऊपर वाला पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ और बीच में DIV, यही तो हमने कोड लिखा है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा DIV है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही इससे। पर जैसे ही हम क्या करेंगे, इस DIV को हम इसको जैसे ही एब्सोल्यूट बनाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस DIV के मतलब कि इस पैराग्राफ के ऊपर ये DIV आ गया है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम दे देते हैं, मैंने कहा टॉप से 10 पिक्सल,
तो इसका टॉप क्या होगा, इसका टॉप होगा पूरा पेज, ये जो बॉडी है ये इसका टॉप होगा, तो इसका टॉप यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से इसका टॉप। अगर मैं कहता हूँ टॉप से 0 पिक्सल, तो एकदम देख सकते हो आप यहाँ पे एकदम ये सट गया है पूरे आपके ब्राउज़र से। तो बेसिकली जब एब्सोल्यूट होगा तो पूरे पेज की बात करेगा, पूरा पेज अराउंड, ठीक है, टॉप टू बॉटम ये पूरा पेज उसका एब्सोल्यूट एरिया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या, अगर हम इसी चीज़ को रिलेटिव करते हैं, देखो अगर हम इसी चीज़ को रिलेटिव करते हैं, मैंने कहा रिलेटिव, तो भाई है क्या, यहाँ पे पैराग्राफ है, तो जैसे ही पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, और यहीं से इसका ये DIV सेक्शन स्टार्ट हो गया। पर मैं कहता हूँ कि मैंने कहा टॉप से 40, ठीक है, तो अब ये 40 कहाँ से ले रहा है, जैसे कि यहाँ से देखो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, अब यहाँ से 40 पिक्सल नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। पर अगर इसी चीज़ को मैं अगर एब्सोल्यूट कर दूँ, इसे मैंने किया एब्सोल्यूट, तो देखो ऊपर से 40 ले रहा है ये एकदम। अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ तो देखो और एकदम और ऊपर चला गया। तो एब्सोल्यूट के केस में क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा जो ब्राउज़र का एरिया है वो अब उस ब्राउज़र के एरिया के हिसाब से वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम किसी भी कंट्रोल को एब्सोल्यूट कर देते हैं, तो जब वो कंट्रोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होता है, तो जो उसके दाएं बाएं वाले जो कंट्रोल होते हैं ना, वो उसके प्लेस को घेर लेते हैं, ठीक है, वो उसको प्लेस को घेर लेते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे देखो ये मेरा एक DIV है, सॉरी एक मिनट, ओके, यहाँ पे देखो जैसे कि ये मेरे पास क्या है एक, ठीक है, ये एक DIV है। अब इस DIV के अंदर मान लो कि मेरे पास 2 या 3 DIV हैं, ठीक है, छोटे छोटे DIV, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और अगर अगर इनमें से मान लो कि इस मिडिल वाले को मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट किया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने मिडिल वाले को एब्सोल्यूट किया तो होगा क्या, ओके, तो ये पहला DIV आ जाएगा। उसके बाद जैसे मिडिल वाला हटेगा तो मान लो ये नंबर 1 है और ये आपका नंबर 3 है, ठीक है। और जो ये बीच वाला है ना, इसको मान लो कि मैंने टॉप से 200-300 पिक्सल कर दिया, तो मैंने इसको मान लो घिसका दिया है नीचे, तो ये है नंबर 2। तो हुआ क्या, बीच में ये जो देख रहे हो ना, ये जो तुम एरिया देख रहे हो कि ये है नंबर 2 तो ये है, और ये नंबर 1 है, ये नंबर 3 है। तो जब हमने नंबर 2 को एब्सोल्यूट कर दिया तो नंबर 2 अपनी अपनी पोजीशन से हटा, तो यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो जो बाकी लेफ़्ट और राइट वाले कंटेंट है वो आके उनकी प्लेस को घेर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम ये देखो हमारा रिलेटिव का है, अगर रिलेटिव के केस में अगर हम ऐसा करते तो होता क्या, रिलेटिव के केस में ये आपका नंबर 1 होता और ये आपका नंबर 3 होता, और इतनी पोजीशन में मान लो आपने यहाँ पे कर रखा है इसको, ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये आपका रिलेटिव वाला पोर्शन है और ये आपका एब्सोल्यूट वाला पोर्शन है। एब्सोल्यूट में क्या हुआ, जैसे ही सेकेंड नंबर वाला DIV अपनी पोजीशन से हटा तो 1 के बाद 3, जो अगला जो बाकी जो 2 DIV हैं वो आपस में पास पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या था, दोनों के बीच में जो, मतलब जब भी किसी कोई भी HTML ईमेल अपनी पोजीशन से शिफ्ट होगा, अगर उसका पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया तो उसके दाएं बाएं वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सब उसकी जगह को, उसके स्पेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। पर रिलेटिव में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसका वो जो एरिया है ये एरिया उसका खाली पड़ा रहेगा, दाएं बाएं वाले जो एलिमेंट होंगे वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि सब अपने अपनी पोजीशंस पे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा काम होता है इसमें। अब हम इसमें कुछ और एग्जांपल इसमें करेंगे आगे। अच्छा, अभी देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इसे एब्सोल्यूट करूँगा तो ये सबसे टॉप पे चला जाएगा, तो जो पैरेंट जो बॉडी है ये इसका पैरेंट है, तो समझेगा कि भाई हमारा यहाँ से हमें मतलब पूरा ब्राउज़र का टॉप से एकदम लेके चलना है, ठीक है। पर अगर हम इसे रिलेटिव कर देंगे तो रिलेटिव मतलब ये कहाँ से, मतलब पहले तो हमने हेडिंग लिखा है, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद DIV का नंबर आया ना, तो जहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ डिफ़ॉल्ट लोकेशन से आप उसे मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, डिफ़ॉल्ट से होगा। पर एब्सोल्यूट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट से नहीं, वो टॉप से होगा। अब मैंने कहा अभी देखो यहाँ पे अब इसे और कुछ आपको मूव करना है, तो जैसे मैंने कहा राइट या फिर लेफ़्ट ले लेते हैं, मैंने कहा लेफ़्ट से 300 पिक्सल, तो लेफ़्ट से 300 पिक्सल ही मूव कर जाएगा, ठीक है।
पर अगर आप इससे बड़ा करोगे तब आपको दिखेगा कि लेफ्ट से 300 पिक्सल, ठीक है। और बाकी देखो होना क्या चाहिए था, मतलब इस पैराग्राफ के बाद DIV होता और फिर आपका ये पैराग्राफ, तो इसके स्पेस को इसने कवर कर लिया है। ओके, तो इस पे मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपके और जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पर अभी कुछ और चीज़ देख लेते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बात, तो हम ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो एब्सोल्यूट है, तो यहाँ पर देखो ये DIV एब्सोल्यूट हो गया और उसके एरिया को पैराग्राफ ने कवर कर रखा है। पर अगर इसे रिलेटिव कर दूंगा तो यहाँ पे उसे प्रॉपर एरिया मिल जाएगा। ओके, अब इस पर कुछ और काम करेंगे। अब अगला जो प्रॉपर्टी आता है एक होता है आपका फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या है, मैंने इसे फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। ये मैंने किया फिक्स्ड, तो जैसे मैंने इसे फिक्स्ड किया अब ये फिक्स्ड है। एक बार ज़रा सा पेज को स्क्रॉल कर दीजिए, एक मिनट, इसको ऐसे करो, ये ऊपर से ले आओ ना। अब यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो होता क्या है कि जो इसका डिफ़ॉल्ट ओरिजिन होता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है, ये उसी लोकेशन पे आके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसी पे आके फिक्स हो जाता है। मतलब जो उसके दाएं बाएं जितने भी कंट्रोल होते हैं सब उसके एरिया को कवर कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव में क्या था कि ये जो पैराग्राफ था ये नीचे था, DIV के नीचे, पर फिक्स के केस में क्या हुआ, ये इसी जगह पे फिक्स हो गया। अच्छा, जब फिक्स हो गया है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसके टॉप से खिसका सकते हैं क्या इसको, तो मैंने कहा फिक्स कर दो, कहाँ पे 30 पिक्सल टॉप से। ओके, तो फिक्स के केस में भी क्या होता है, फिक्स के केस में इसका टॉप क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर, मतलब जो पेरेंट आपका बॉडी होगा वहाँ से वो लेगा, ठीक है। ओके, कैसे लेगा, इसको थोड़ा सा और कवर करते हैं। मैंने कहा 1 पिक्सल तो एकदम टॉप से, ठीक है। मैंने कहा 0 पिक्सल तो एकदम टॉप से चला गया, पर ये यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब ज़रा सा क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा पेज को यूँ देखो, पेज को मैंने मिनिमाइज कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये फिक्स है ना, ये फिक्स है। इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, अब ये जो पैराग्राफ है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके इसे 2-4 बार पेस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, ये इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, ऐसे देखो, ठीक है। अब ये पेज तो मूव कर रहा है पर बशर्ते यहाँ पे ये DIV जो आपने फिक्स कर रखा है ये फिक्स है, ठीक है। इसके देखो बैकग्राउंड के नीचे से ऐसा लग रहा है कि आ रहा है जा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। एक मिनट, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। पेज में स्क्रॉल कर रहा हूँ पर ये फिक्स है। अब यही सेम प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, जैसे कि जो फिक्स है, देखो फिक्स और स्टेची में ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो ये फिक्स है। ओके, अब इसी को हम एक और दे देते हैं, ये वाला। ओके, अब देखो हो क्या रहा है, जब हम स्टिची करेंगे ना, स्टिकी करेंगे, तो इसमें होता क्या है, जो उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, देखो डिफ़ॉल्ट लोकेशन तो यही है जो रिलेटिव के केस में होता था, वही यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन यही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोल है वो अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन से दिखेगा, पर जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे पेज को, पेज स्क्रॉल होगा और यहाँ से देखो जैसे उसे बॉर्डर टच होगा ना, बॉडी, तो वो आके वहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, जैसे मैं इस पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और जैसे उसे ये एरिया मिलेगा वो यहीं पर आकर रुक जाएगा, और बाकी ठीक है। तो स्टेकी में क्या होता है, वो अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रहता है, पर जैसे ही हम उसे मतलब वर्टिकली वो अप डाउन करने लगते हैं तो क्या होता है, जैसे उसे टॉप बॉर्डर मिलेगा, टॉप, ठीक है, टॉप एरिया मिलेगा, टॉप बॉर्डर, तो वो आके वहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रुका हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका स्टिकी यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसे कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक काम क्या करते हैं, अब एक छोटा सा काम और करते हैं। मान लो कि ये जो DIV है, DIV1, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको मैंने कट, अच्छा ठीक है। इसी DIV के अंदर हम क्या करते हैं, एक और DIV ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया एक DIV और इसका नाम हम दे देते हैं चाइल्ड, ठीक। ये एक DIV मैंने ले लिया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसके लिए हम CSS लिखेंगे, ओके, डॉट, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये मैंने कहा इसको 400, ये 300, ठीक है, ज़्यादा हो गया 200, या इसको हम 300 करते हैं, इसको करते हैं 200, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेते हैं, ये वाले, और चाइल्ड में आके भी हम ये प्रॉपर्टी दे देते हैं। और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं 50, ये आपका 50, और इसको हम करते हैं ब्लू। ओके, ठीक है। अभी क्या कर देंगे, अभी ये ओपेसिटी इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक है हमारा चाइल्ड एलिमेंट, एक है पेरेंट एलिमेंट। तो जो येलो है जिसका बैकग्राउंड वो है चाइल्ड, जिसका बॉर्डर रेड है, और सॉरी जिसका बॉर्डर रेड है वो है पेरेंट, और जिसका बॉर्डर ब्लू है वो क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड DIV। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन क्या है, स्टिकी है। स्टिकी किसका है, इसका है। तो अभी पोजीशन हटा देते हैं यहाँ से, पोजीशन वगैरह हम सब हटा देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग देखें तो क्या है इसमें, ओके, ठीक है। तो आप ये जो देख पा रहे हो ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, जो आपका DIV1 है ये है आपका पेरेंट। तो मैं पेरेंट का एक यहाँ पे देता हूँ कि जो पेरेंट का पोजीशन हो, पेरेंट का पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रहेगा, और अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन से अगर मैं इसका टॉप से दे देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन से उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा टॉप से 100 पिक्सल, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगा उसी लोकेशन से वो 100 पिक्सल नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। और ये चीज़ आपका उसमें स्टैटिक में काम नहीं करता, ठीक है। तो पेरेंट को मैंने क्या कर दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दिया। अब यही सेम पोजीशन चाइल्ड में चलते हैं। चाइल्ड में क्या करेंगे, अब हम चाइल्ड को क्या करेंगे, रिलेटिव न करके चाइल्ड को करते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है, हमेशा का जो कंट्रोल होता है वो हमेशा सबसे टॉप, ब्राउज़र के टॉप बॉर्डर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे CSS लिखा है यहाँ पे भी पहुंच जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एब्सोल्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेटिव को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। अब देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। अभी भी ये जो आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है, ये जो आपका चाइल्ड वाला DIV है ये अभी भी उसी लोकेशन पे है। क्यों है, क्योंकि ये किसके अंदर है, ये एक DIV के अंदर है। उस DIV का यहाँ पे देखो क्या कर रखा है आपने, इसे क्या कर रखा है, रिलेटिव कर रखा है, ठीक है। पर अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूँ तो क्या होगा, इसको मैंने कर दिया स्टैटिक। स्टैटिक के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, टॉप से 20 पिक्सल मूव हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देना, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं DIV, चाइल्ड वाला DIV, ये DIV था इस येलो के अंदर पेरेंट में। पर पेरेंट का क्या है, पेरेंट है स्टैटिक, तो पेरेंट अपनी जगह पर है। पर मैंने चाइल्ड को क्या कर दिया, चाइल्ड को एब्सोल्यूट कर दिया। तो जैसे मैंने चाइल्ड को एब्सोल्यूट किया वो सीधा कहाँ चल गया, उसके लिए पूरा जो पेज है, पूरा जो बॉडी है पेज का, वो उसका सबसे टॉप एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसे 0 पिक्सल कर दूँ तो एकदम टॉप पे चला गया, ठीक है। तो पोजीशन इसकी, और इसे बाय डिफ़ॉल्ट होना कहाँ चाहिए था, इस येलो बॉक्स के अंदर होना चाहिए था। पर हुआ क्यों, क्योंकि मैंने इसका नेचर एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। पर अगर मैं इसको रिलेटिव कर दूं, यहाँ पे मैंने इसे रिलेटिव जब मैंने पेरेंट को रिलेटिव कर दिया, और पेरेंट के अंदर जितने भी आप DIV बना लीजिए, जितने भी कंट्रोल ले लीजिए, अगर आप उन कंट्रोल को पोजीशन अगर आप एब्सोल्यूट भी दोगे तब भी वो अपने DIV के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। वो अपने DIV के अंदर ही रहेंगे, और यहाँ से आप इसको चाहे जितना आप सरका सकते हो, तो ये अपने ही DIV के अंदर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा टॉप से हो जाए, अब राइट से भी कर दो इसको, ओके। तो राइट से 40 पिक्सल, तो राइट से 40 पिक्सल शिफ्ट हो गया। तो ये एक तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे आपका ये पोजीशंस जो है वो काम करेगा यहाँ पे। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड है हमारा, हम चाइल्ड को फिक्स करेंगे। मतलब चाइल्ड को पोजीशंस क्या करते हैं, पोजीशन हम कर देते हैं स्टिकी कर देते हैं। चलो चाइल्ड का पोजीशन हमने स्टिकी कर दिया। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। तो जैसे कि हम इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे और जैसे उसे वो मिलेगा वो वहीं पर रुक जाएगा, तब तक रुका रहेगा, देखो। पर इसमें कंडीशन है, वो सिर्फ ये पेज
मूव करेगा और जैसे ही ये चाइल्ड वाला पोर्शन अपने पेरेंट वाले लास्ट जो बॉर्डर है बॉटम उसको टच करेगा तो वो भी मूव करने लगेगा। तो यहाँ तक तो वो अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा और जाके वो छिप जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेरेंट जो है वो आपका रिलेटिव है, ठीक है। पर अगर मैं पेरेंट को भी क्या कर देता हूँ, यही सेम प्रॉपर्टी पेरेंट को दे देते हैं, यही सेम प्रॉपर्टी पेरेंट को दे देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, पेरेंट भी आगे रुक जाएगा, यहाँ पे देखो पेरेंट रुक रहा है क्या, ओके, नहीं नहीं नहीं, ये टॉप बॉटम इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, दो कंट्रोल हैं और दोनों का हमने क्या कर रखा है, सेम यहाँ पे दे रखा है। इसको एक मिनट, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ, मैंने पेरेंट को ही एब्सोल्यूट कर दिया। तो जैसे मैंने पेरेंट को एब्सोल्यूट किया तो आप देख पा रहे हो कि जो पैराग्राफ था वो उसने कवर कर लिया उसके एरिया को, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जब मैंने कर दिया तो मैंने कहा यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी, यहाँ पे अगर हम इसको कर देते हैं, ये हटा देते हैं, मैंने इसे कहा कि इसका पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं ना, इसको क्या कर देंगे, रिलेटिव, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ओके, तो ये रिलेटिव है, तो रिलेटिव मतलब वो अपना डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम फिक्स कर देते हैं तो पेरेंट चाइल्ड को हमने फिक्स कर दिया, हमने चाइल्ड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो देखो चाइल्ड को जैसे मैंने फिक्स कर दिया तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो पेरेंट्स इससे बाहर भी जा रहा है, चाइल्ड जो है पेरेंट्स से बाहर चला जा रहा है जब पेज स्क्रॉल हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब पूरे पेज के रिकॉर्डिंग काम करेगा। पर अगर हम इसे रिलेटिव कर देंगे तो होगा क्या, ये फिक्स तो रहेगा, ये देखो यहाँ पे है ना। अच्छा रिलेटिव हो गया तो अब ये फिक्स है, तो फिक्स के केस में हम इसे टॉप बॉटम कर सकते हैं। तो मैंने कहा टॉप, टॉप से 200 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 200 पिक्सल। तो ये मेरा पेज है, ओके। इसको राइट ले सकते हैं, तो यहाँ पे राइट से 200 पिक्सल, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये फिक्स हो गया। तो अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ जैसे चाहते हैं कि ना कि आपको पूरे आपके वेबसाइट के पेज पे एक वाटर मार्क दिखता रहे ना, पूरी वेबसाइट के बीचों बीच एक वाटर मार्क दिखता रहे, तो आप ऐसा लगा सकते हो कुछ, है ना, DIB वगैरह। देखो एक तो काम ये हो गया। तो ऐसे ही जैसे कि अगर हमें लोगो चाहिए, हम चाहते हैं ना कि एक लोगो हमारे राइट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने दिया ना, इसको क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी हम हटा देते हैं। जैसे मैंने इसे हटा दिया यहाँ पे, अब ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम इसकी पोजीशन को पेरेंट्स, इसको भी हम क्या कर देते हैं, स्टिकी कर देते हैं। और यही स्टिकी हम यहाँ पे कर देते हैं, दोनों ही स्टिकी कर देते हैं। अच्छा दोनों स्टिकी कैसे काम करेंगे, तो एक को रिलेटिव कर देते हैं ऐसे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, रिलेटिव। अच्छा इसको जरा सा हम चेंज करते हैं, हमने इसको क्या करना है, स्टिकी करना है, पेरेंट को ही स्टिकी कर देना है और चाइल्ड को हमें कुछ नहीं करना है, चाइल्ड को छोड़ देते हैं। अब ज़रा सा देखते हैं क्या असर पड़ रहा है इस पर। अरे वाह, यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा है इस पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। पेरेंट पे हम कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे, और जो हमारा चाइल्ड होगा, चाइल्ड पे हम कर देते हैं पोजीशन, ओके। क्या बात है, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो एक ये DIB आपका, इसको हटाइए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक डी और इसमें क्लास दे देते हैं। ये आपका हो गया पेरेंट डी। अब इसके अंदर हम बना लेते हैं 3 या 4 डी बना लेते हैं। तो दूसरा आपका हो गया, ये आपका एक डी होगा जिसका नाम क्या दे देते हैं C1 मतलब चाइल्ड 1। ठीक है, ये हो गया चाइल्ड 1 और इसी को कॉपी कर लेते हैं 2 3 और इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। ठीक है, ये आपने बना लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाओ, इसको कर देते हैं P। ठीक है, और ये आपका क्या है चाइल्ड 1। ठीक है, स्मॉल सी है, कोई इशू नहीं है, ये हो गया। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद कितने हैं 2 3, नंबर 1 चाइल्ड, नंबर 2 चाइल्ड, नंबर 3। अब जो हमारा मेन है तो इसमें क्या दे देते हैं, एक हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल का और एक इसमें विड्थ दे देते हैं ये 200 पिक्सल का और इसमें एक बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, तो अब ये हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लग गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी करते हैं कॉपी। ये सेम प्रॉपर्टी हमने कॉपी कर लिया, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं चाइल्ड पे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं 50 50 50 और यहाँ पर रेड की जगह पे इनको दे देते हैं ब्लू। अब सेम ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 3 और इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये। ठीक है, तीनों चारों हो गए यहाँ पे। अभी इनका कलर हम चेंज कर देते हैं, इनको कर देते हैं हम ब्लैक, ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास है कुछ। अभी एक काम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट को एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो हो क्या रहा है बेसिकली, इसका जो विड्थ है वो कम है, तो विड्थ को थोड़ा सा 300 करोगे, अभी सही दिख रहा है। ठीक है, तो गाइज अब हमें क्या करेंगे, अब इन तीनों में से क्या करेंगे, जब हम इसको मूव करेंगे लेफ़्ट किसी भी डायरेक्शन में, अगर हम इसको मूव करेंगे तो जिसको हम बनाएंगे एब्सोल्यूट और उसके जो आजू बाजू में जितने भी कंट्रोल है ना, तो जैसे ही वो बंदा जिसको हम एब्सोल्यूट बना रहे हैं वो अपनी पोजीशन से हिलेगा, बाकी के जो लोग होंगे ये उसके पोजीशंस को क्या कर लेंगे, एक्सेस मतलब कि उसके एक्वायर कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास जो पेरेंट डी हमारे पास है, तो पेरेंट डी का कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, CSS आप देख पा रहे हो पेरेंट पे। और यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा है इसे 2 पिक्सल। ठीक है, सब कुछ सही है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे करो, ये इसको विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 500 पिक्सल। ओके, और अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम करते हैं कॉपी और डिस्प्ले इनलाइन सब में कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट, डिस्प्ले इनलाइन और सबको क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, तो अभी देखो सब क्या हो गए, सब एक ही लाइन में आ गए हैं। ओके, अब इसमें देखो मेन जो हमारा काम क्या है, अब अगर मैं जो ब्लैक वाला है अगर इसको मैं मूव करूँगा किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैं मूव करता हूँ तो होगा क्या, इसका जो जगह होगा, इसके बीच की जगह पर वो ब्लू और रेड वाले क्या करेंगे, उसको रिजर्व कर लेंगे। तो एक ये डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी पोजीशन को हम शिफ्ट करने वाले हैं किस तरफ,
लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक से क्या कर देते हैं, इसे रिलेटिव दे देते हैं, इसका पोजीशन जो होगा उसको हम रिलेटिव दे देंगे, तब जाके कुछ काम होगा। तो अभी जो हमारे पास नंबर 2 वाला है, ठीक है, नंबर 2 वाले पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो नंबर 2 वाले को क्या करना है, हमें क्या करना है, हमने कहा भाई टॉप से, एक मिनट, टॉप पहले नहीं, पहले पोजीशन लगाएंगे, ठीक है, पोजीशन लगा दिया। अब पोजीशन से क्या करेंगे, इसे कर देते हैं रिलेटिव, इनको मैंने कर दिया रिलेटिव। अब इसके बाद हम क्या रहे हैं, हमने कहा भाई टॉप से 10 पिक्सल या 20 पिक्सल कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये, अब जो ब्लैक वाला है, ठीक है, वो अपने पेरेंट से कहाँ जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स से 20 पिक्सल नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव है। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव का होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं से वो आएगा, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आएगा। पर अगर हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे ना, तो अब ये कहाँ जाया, अब ये गया सबसे टॉप पे गया भाई साहब, यहाँ पे चला गया। अब देखो जैसे ही ये, मतलब मैंने ब्लैक वाला जो डी था इसका जैसे पोजीशन मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट किया, तो वो अपने करंट पोजीशन से हट के सबसे टॉप पे चला गया। और जब सबसे टॉप पे चला गया तो इसके जो बगल वाला डी था, ये यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन, ये दोनों उसकी जगह को यहाँ पर मतलब उसका जो एरिया खाली होगा ना, वो एरिया ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके बगल वाले जो कंट्रोल होंगे उस एरिया को भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रिलेटिव करेंगे, तो रिलेटिव आ गया। ऊपर से मैंने मार्जिन यहाँ पे देखना टॉप से दे रखा है कि टॉप से 20 पिक्सल आ जाए, तो वो हो गया। अगर आपको लेफ्ट से भी देना है तो आप वो भी दे सकते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, लेफ्ट से 20 पिक्सल। तो अब देखो लेफ्ट से 20 पिक्सल मूव कर गया, है ना। ये तो ये एक तरीका है, आप देखो समझने का, कि जैसे ही मैंने इसको क्या किया, एब्सोल्यूट करेंगे ना हम इसको, तो ये तो अपना एरिया छोड़ के चला आया इस तरफ सबसे टॉप पे, और बाकी जो होगा उसका जो एरिया जहाँ से वो आया है, तो वहाँ पे जो खाली एरिया होगा, पर वो खाली एरिया नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो उस एरिया को मतलब कि एडजस्ट कर लेगा, भर देगा। पर अगर हम इसको रिलेटिव कर देते हैं ना, मैंने कहा रिलेटिव, रिलेटिव के बाद मैंने कहा भाई टॉप से 200 पिक्सल, तो देखो टॉप से 200 पिक्सल कहाँ, नीचे की तरफ है वो। पर अभी भी यहाँ पर देख सकते हो इसका जो खाली एरिया था जहाँ से आया है उठ के, वो एरिया अभी भी खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है स्पेस का, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो बातें। अब इसमें क्या करते हैं, अब एक चीज़ और करते हैं, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, अब इसी को हम क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट बना दिया, मैंने कहा एब्सोल्यूट। और अब ये करते हैं टॉप से, मैंने कहा टॉप से 0 पिक्सल ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो टॉप से 0, तो जैसे टॉप से 0 किया तो ये यहाँ पे चला गया, ओके। अब इस सिनेरियो में जब आपका यहाँ पे देखो पेरेंट पे हमने कुछ नहीं दिया, पर अगर हम पेरेंट को क्या कर देते हैं, पेरेंट को ही अगर हम एब्सोल्यूट कर दें, यहाँ पे पेरेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट के अंदर है सब कुछ, तो मैंने पेरेंट को ही एब्सोल्यूट कर दिया। तो जैसे मैंने पेरेंट को एब्सोल्यूट किया, पेरेंट का पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा टॉप से 1 पिक्सल, तो अब ये पूरा का पूरा डी उठ के सबसे टॉप पे चला गया, ठीक है, सबसे टॉप पे चला गया। और उसके बाद बाकी जो चाइल्ड तो होगा, तो वो अपने हिसाब से इसी हिसाब से वो क्या हो जाएगा, अपने आप को ढाल लेगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका, एक तरीका तो ये हो गया आपको समझने के लिए कि कैसे ये काम करता है। तो ये 2 तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। इसमें देखो काफ़ी अच्छा ये है कि आप इससे अगर आप फिक्स कर देते हो ना, जैसे कि अगर आप फिक्स कर देते हो तो वो चीज़ उसी जगह पे फिक्स हो जाती है, ठीक है। आप पेज को स्क्रॉल करोगे पर वो चीज़ क्या है, फिक्स है। सपोज़ करो यहाँ पर अगर मैं लोगो लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट का, बस काम हो गया। फिर आप पेज को ऊपर नीचे करो, आपका जो लोगो होगा हमेशा आपको यहाँ पे टॉप पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप मेनू बना रहे हैं तो उसको भी आप इसी ये फिक्स कर दीजिए, या फिर फिक्स ना कर सकते हैं तो आप सबसे अच्छा होगा कि स्टिच ही कर दीजिए, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि वो अपनी पोजीशन पे पड़ा रहता है ना। तो ये एक तरीका आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।